सीताराम जय सीताराम सीता राम सीता राम जय सीताराम। देश के भविष्य प्रिय अनमोल विद्यार्थियों, आज हमने रामायण की पावन धुन सीताराम के साथ इस वीडियो सेशन का शुरुआत किया है और आपके बीच में आज रामायण पर आधारित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो कि बेहद ही अनमोल प्रश्न हैं, जो कि एक सनातन धर्म के सिपाही होने के नाते हमें जानना अति आवश्यक है। हम लोग हमारा पावन ग्रंथ जो हमारा है, हमारा पावन धार्मिक ग्रंथ जो है, उसका नाम रामायण है और रामायण के राम हो या फिर भरत हो, लक्ष्मण हो, माँ सीता हो, इन तमाम शख्सियतों के विषय में जानना अत्यंत आवश्यक है। हमें अपने पावन ग्रंथों के विषय में जानना आवश्यक है। तो आप सबके ऊपर, आप तमाम विद्यार्थियों के ऊपर प्रभु राम की असीम कृपा दृष्टि बनी रहे और आप सब भविष्य में अनमोल सफलता अर्जित करें। इन्हीं मंगल शुभकामनाओं के साथ आज हम लोग प्रश्न की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो सेशन का प्रथम प्रश्न आपके बीच में है कि रामायण किस युग में लिखी गई थी। तो प्रिय बच्चों, रामायण जो है वो त्रेता युग में लिखी गई थी। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि रामायण की रचना किसने की थी। तो रामायण की रचना प्रिय बच्चों महर्षि वाल्मीकि जी ने की थी। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारे बीच में है कि रामायण कितने कांडों में विभाजित है। तो रामायण जो है प्रिय बच्चों वो 7 कांडों में विभक्त है। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि रामायण में श्री राम के पिता का क्या नाम है। तो रामायण में श्री राम के पिता का नाम राजा दशरथ है। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न कि श्री राम की पत्नी का क्या नाम है। तो श्री राम की पत्नी का नाम सीता है। आप कहेंगे ये तो कॉमन सी बात है, ये तो सबको ज्ञात है, मगर नहीं, अधिकांश हमारे देश के ऐसे कई महान विभूति भी हैं जिनको कि ये कॉमन जानकारी भी हमारे धर्म ग्रंथों की नहीं है और हमें अपने पावन ग्रंथों की जानकारी नहीं है। तो वाकई में दुर्भाग्य की बात है, हमें ये सारी जानकारियां होनी अत्यंत आवश्यक है। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि रामायण में कौन सा वानर सेनापति है। तो वानर सेनापति के रूप में हनुमान जी को जाना जाता है। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि रामायण में राम किस राक्षस का नाम है। तो दशानन रावण है। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि रामायण में कौन सा पर्वत श्री राम के लिए सेतु नदी बन गया। तो महेंद्र पर्वत जो है वह रामायण में जो पर्वत जो है श्री राम के लिए सेतु नदी बन गया। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि रामायण में कौन सी युद्ध की कथा है। तो राम रावण युद्ध की कथा है रामायण में। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि रामायण में श्री राम का संपूर्ण विवरण किस कांड में दिया गया है। तो बाल कांड में श्री राम के संपूर्ण विवरण दिया गया है श्री राम के विषय में। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि रामायण में श्री राम के चरित्र को किस गुण से विशेष किया गया है। तो मानवीय गुणधर्म से, मानवीय गुणधर्म की प्रकाष्ठा, मानवीय गुणधर्म का कहीं न कहीं एक अनमोल उदाहरण हमारी रामायण में कौन सा वानर श्री राम की सेना में भारी संख्या में था। तो सुग्रीव था। उसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि रामायण में किस पर्वत पर हनुमान बैठे थे जब वीरांगना सीता से मिलन का संकेत मिला। तो लंका पर्वत पर बैठे हुए थे। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि रामायण में किस कांड में लक्ष्मण रेखा का वर्णन है। तो सुंदर कांड में जो है वो लक्ष्मण रेखा का उल्लेख मिलता है। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि रामायण में श्री राम के धनुष का क्या नाम था। तो रामायण में श्री राम के धनुष का नाम सरंग है। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि रामायण में किस वानर ने सूर्य को अपने मुख में भरकर लंका जलाने की कोशिश की थी। तो अंगद ने। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि रामायण में रावण का वध किस अस्त्र से हुआ था। तो ब्रह्मास्त्र से हुआ था। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि रामायण में श्री राम का राज्याभिषेक किस नदी के किनारे हुआ था। तो सरयू नदी के किनारे रामायण में श्री राम का राज्याभिषेक जो है सो वो सरयू नदी के किनारे हुआ करता। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि रामायण में श्री राम और सीता के बाल रूप में उन्हें किस राज्य में बड़ा किया गया था। तो मिथिला राज्य में। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि रामायण में कौन सा चरित्र श्री राम का भ्राता थे जो कि उनके साथ हमेशा छाया के रूप में रहा करते थे। तो लक्ष्मण जी। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न इस पाठ से कि रामायण में श्री राम के द्वारा जीते गए पर्वत का नाम है। तो सुमेरु पर्वत है, उस पर उनकी विजय होती है। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हनुमान में कौन सा रामायण में कौन सा वर्णन दिया गया है। तो हनुमान के सूरज को कहीं ना कहीं वो भक्षण करने हेतु और खाने के लिए उड़ने का वर्णन दिया गया हुआ है, जो कि हनुमान प्रसंग के अनुसार। इस प्रश्न में थोड़ा सुधार की आवश्यकता है कि किस प्रकार हनुमान ने सूर्य को भक्षण कर लेने की कहीं ना कहीं योजना बना ली उसको फल समझ करके। तो ये ऐसा प्रश्न होना चाहिए था। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न रामायण में राम और लक्ष्मण ने किस
महासा ऋषि की पक्षी की सहायता से वानर सेना का नेतृत्व किया था। तो जटायु ने राम और लक्ष्मण की सहायता की थी। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि रामायण में जिन शेर के साथ बैठकर लक्ष्मण की सेवा की गई थी उसका नाम क्या था? तो जाम्बन था। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि रामायण में किस कांड में हनुमान को लंका दहन करते हैं? तो सुंदर कांड जो है उसमें रामायण में जो हनुमान जी जो है वो लंका का दहन करते हैं। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि रामायण में श्री राम के द्वारा किस बाण का उपयोग किया गया था जो रावण को वध करने में सहायक हुआ था? तो ब्रह्मास्त्र बाण का उपयोग किया गया था जो कि रावण के वध में सहायक हुआ। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि रामायण में कौन सी माला श्री राम की प्रिय माला थी? तो तुलसी माला जो थी वो श्री राम की प्रिय माला थी। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि रामायण में किस वानर ने श्री राम के द्वारा अवतार लेने का रहस्य समझाया था? तो मरीच ने यह रहस्य समझाया था। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि वानर युद्ध प्रतीक केसरी किस पर्वत पर निवास करता था? तो कंचन पर्वत पर निवास करता था। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि दुदुम्भी नामक दैत्य का वध किसने किया था? तो बाली ने किया था। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि रामायण के एक सेनापति विरूपाक्ष का वध किसने किया था? तो हनुमान जी ने। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ततक्ष नाग के शरीर का रंग कैसा था? तो रक्त वर्ण का था। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि नागपाश नामक अस्त्र मेघनाद को किसने प्रदान किया था? तो इंद्र के द्वारा नागपाश नामक अस्त्र जो है उसको प्राप्त हुआ था। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जिस बाण का अग्रभाग फरसे के समान हो उसे क्या कहते हैं? तो भल कहते हैं उसको। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वशिष्ठ ऋषि के पुत्रों द्वारा दिए गए साप से चांडाल बन गया था? तो त्रिशंकु। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न कि संपत्ति और जटायु में कितनी दूरी तक देखने की क्षमता थी? तो 100 योजन। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न कि हनुमान को इच्छा मृत्यु का वरदान किसने दिया था? देवराज इंद्र ने। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सुग्रीव के राज्य में भालू सेना का सेनापति कौन था? तो धूम्र। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि वानराज बाली किसका पुत्र था? तो वानराज बाली जो है वो इंद्र का पुत्र था। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न किस ऋषि ने श्री राम को पंचवटी में ठहरने की सलाह दी थी? तो अगस्त्य ऋषि ने श्री राम को पंचवटी में ठहरने की सलाह दी थी। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है किस नदी के तट पर श्री राम ने जटायु का अंतिम संस्कार किया था? तो कृष्णा नदी के तट पर जटायु का उन्होंने अंतिम संस्कार किया था। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बाली के पिता ने उसे कौन से दिव्याभूषण भेंट किए थे? तो सोने का हार उन्होंने भेंट किया था। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किस नक्षत्र में श्री राम ने सेना के साथ लंका पर आक्रमण किया था? तो फागुनी नक्षत्र जो था उसमें उन्होंने आक्रमण किया था। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पंचवटी किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो गोदावरी नदी के तट पर अवस्थित है। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि रावण द्वारा सीता के हरण के पूर्व लक्ष्मण ने किस राक्षसी के नाक और कान काट लिए थे? तो शूर्पणखा का नाक और कान जो है वह काट लिया था। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि श्री राम को यह सलाह किसने दी थी कि लंका से सीता को छुड़ाने के लिए सुग्रीव ने मित्रता की जाए? तो हनुमान जी। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने रावण को सीता का हरण न करने की सलाह दी थी? तो मारीच ने जो है वो न सलाह दी थी। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि रामायण में इनमें से कौन से ऋषि के समक्ष ब्रह्मलोक सिधारे थे? तो सरभंग। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न कि श्री राम किसका अंशावतार थे? तो विष्णु के अंशावतार थे। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न कि लंका किस पर्वत पर स्थित है? तो त्रिकूट पर्वत पर। इसके पश्चात अब अगले पेज की हम लोग चलते हैं। अगला पेज हमारे बीच में है कि रामायण के लेखक कौन है? तो रामायण के लेखक जो है वो वाल्मीकि जी हैं। और मूल रामायण जिस भाषा में लिखी गई थी उस भाषा का नाम क्या था? तो संस्कृत था। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि वाल्मीकि रामायण में कुल श्लोकों की संख्या कितनी है? तो लगभग 24,000 श्लोक की संख्या है। रामायण का केंद्रीय पात्र किसे माना जाता है? तो प्रभु राम जो है वो रामायण के केंद्रीय पात्र हैं, मुख्य पात्र हैं। पूरी रामायण की गाथा इन्हीं के इर्द गिर्द कहीं ना कहीं घूमती है। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भगवान राम ने राजा के रूप में किस शहर पर शासन किया? तो अयोध्या पर शासन उन्होंने किया। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भगवान राम की माता कौन थी? तो भगवान राम की माता का नाम कौशल्य था। भगवान राम के पिताजी कौन थे? तो राजा दशरथ थे। भगवान राम की पत्नी का नाम क्या था? तो श्री माँ सीता। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट रामायण में मुख्य प्रतिपक्षी कौन है? तो रावण जी मुख्य प्रतिपक्षी के रूप में थे। इसके पश्चात भगवान राम की उस वफादार भक्त का नाम क्या है जिसने सीता को बचाने की खोज में उसकी महत्वपूर्ण मदद की? तो हनुमान जी थे। ये अब अगला पेज हमारे बीच में है।
कि और भगवान राम ने अपना वनवास किस वन में बिताया था, तो दंडक वन में, जिसको चित्रकूट वन कहा गया। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न कि सीता के पिता कौन थे, तो राजा जनक जी थे। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न कि रामायण में लंका का राजा कौन है, तो रावण। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न कि रावण की बहन का क्या नाम है जिसने भगवान राम को बहकाने की कोशिश की थी, तो शूर्पणखा जी। इन्हीं के कारण तो पूरा रामायण हो गया। अब अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न कि भगवान राम को लंका तक पुल बनाने में किसने मदद की थी, तो हनुमान और वानर सेना ने। तो इस प्रकार इस पाठ से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन प्रश्नों को हमने आपके समक्ष रखने की कोशिश की। इसमें हो सकता है कुछ त्रुटियां भी हो, तो उन त्रुटियों के लिए अगर जहाँ पर मुझे त्रुटियां दिखेंगी उन त्रुटियों को मैं अवश्य कमेंट सेक्शन में, जो भी त्रुटियां मुझे लगेंगी जो मुझसे गलती हो गई है, तो उन त्रुटियों को मैं इंगित करूँगा, ताकि आप लोग गलत स्मरण न करें, बल्कि आप लोग सही जानकारियाँ अर्जित करें। इसी प्रकार प्रभु राम से प्रार्थना कि आप लोगों का जीवन मंगलमय हो। धन्यवाद।